पास है, उनसे कहा मैंने कहा इंजेक्शन दे रहा हूँ, चल चल। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, उनको कुछ नहीं होगा, वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर बात तो सुनिए। देखिए प्लीज, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, केस बहुत सीरियस है। इतना तो बता दीजिए कि एसीपी साहब को हुआ क्या है? उन्हें जहर दिया गया है। जहर? जी हाँ, उनके पेट में जहर का इंजेक्शन लगाया गया है, या पिन पे जहर लगाकर उन्हें चुभोया गया है। ओ माय गॉड, तभी उनके नाक से नीले रंग का लिक्विड निकल रहा था। अरे ये जहर वाला इंजेक्शन दिया कब? हम तो एसीपी साहब के साथ में थे। शायद बारूदी ने पिन चुभाया होगा जेल में। हो सकता है। डॉक्टर, ये इंजेक्शन कितने घंटे पहले दिया गया? तकरीबन 8 घंटे पहले। डॉक्टर ये रहा इंजेक्शन। मतलब हम लोग वहां थे। हम लोग वहां चलते हैं जहां एसीपी साहब को 8 घंटे पहले ये इंजेक्शन दिया गया। डॉक्टर ने कहा था कि 8 घंटे पहले एसीपी को वो इंजेक्शन लगा था और 8 घंटे पहले हम लोग यहाँ पे थे, सुरुचि की लाश को देख रहे थे। लेकिन सर यहाँ तो काफी लोग थे, अगर किसी ने इंजेक्शन या पिन लगाई होती तो पता तो चलता ना। कम से कम कोई ना कोई हमें जरूर दिखता। मगर एक बात है, एसीपी बार बार अपनी पीठ पे हाथ लगा रहे थे जैसे कि पीठ में दर्द हो रहा हो। फिश मार्केट में, मुझे अच्छी तरह से याद है। मतलब जो कुछ भी हुआ है यही हुआ है, इसी जगह पे हुआ है। लेकिन एसीपी के समझ में कैसे नहीं आया? जिसने भी ये किया है वो बहुत ही होशियार है। कौन हो सकता है वो? ट्रक सामने था, ट्रक के अंदर ट्रंक में लड़की की लाश थी, हम लोग उसके बगल में खड़े थे। सिटी टाइम्स का प्रोप्राइटर आया और एसीपी को बाहर लेकर गया ऐसे, और उसके बाद प्रताप, क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, थोड़ा पीठ में दर्द है। दिखाइए सर। नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्लीज दिखाइए। ओ माय गॉड सर, सर आपको किसी ने इंजेक्शन लगा दिया सर। इंजेक्शन? मुझे? लेकिन मैं समझ में कैसे नहीं आया? लेकिन सर आपको और एसीपी को पीठ पे एक ही जगह इंजेक्शन लगा है। लेकिन एक ही जगह पे दोनों को इंजेक्शन कैसे लग सकता है? एक सेकंड सर, आप एक बात बताइए, कल जब आप लोग यहाँ आए थे तो जीप कौन चला रहा था? एसीपी साहब। और आज आप? हाँ। यानी गाड़ी में कुछ है। जैस्मिन टूल लाना। सर ये देखिए। ओह, मतलब जब हम सुरुचि की लाश को देख रहे थे किसी ने आके जीप की सीट में ये पिन लगा दिया। प्रताप, प्रताप आपको जल्द से जल्द डॉक्टर भारद्वाज के पास चलना चाहिए। देखो प्रताप, ऐसा नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा है। मतलब ये कि जान को खतरा है। अब यही कहना चाहते हैं कि मैं मर सकता हूँ, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम मर सकते हो। तो फिर आप दोनों एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हैं? डॉक्टर जल्दी से इन्हें कोई इंजेक्शन लगाइए या फिर कोई दवाई दे दीजिए। कौन सा इंजेक्शन लगाऊं? अब तक मुझे ये पता नहीं चला कि जहर है कौन सा और शरीर के कौन से हिस्से पे अटैक करता है। ये जहर तो मैंने पहली बार देखा है। लेकिन डॉक्टर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या फायदा आपकी इतनी नॉलेज का? छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं भी कुछ जवाब दे सकता हूं, लेकिन ये वक्त नहीं है। देखो प्रताप, इसे डॉक्टर के पास चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। देखिए डॉक्टर, 4 घंटे पहले मुझे ये जहर लगा था, अभी तक तो मुझे कुछ हुआ नहीं, आगे जाके भी मुझे कुछ नहीं होगा। शायद इस पिन में जहर बहुत थोड़ा है, क्योंकि यही पिन एसीपी साहब को भी चुभी थी। इसे रिलैक्स, इस वक्त मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि सुरुचि की मौत क्यों हुई। प्लीज डॉक्टर। इसी जहर की वजह से हुई है जो तुम्हें और एसीपी साहब को लगा है। आओ देखो, देखो इसका मुंह नीला पड़ा हुआ है, इसके मुंह के अंदर पेट तक पूरा नीला पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड सर, मुझे लगता है कि सुरुचि को उस खूनी के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। वो उस आदमी के पास पहुंचने ही वाली होगी कि मारी गई। हमें जल्द से जल्द सुरुचि के घर पे जाना चाहिए
उसने किसी ना किसी पेपर पे जरूर कुछ लिखा होगा। लेट्स गो। प्रताप, पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर, कुछ नहीं होगा मुझे, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि वो खूनी कहां है। किसकी टिप्स? और हर टेप पे चिट्ठी चिपकाई हुई है। लगता है सुरुचि इन लोगों से बात की है। कुछ मिला है? लैला की मम्मी, लैला का दोस्त प्रेम, और तीसरी टेप पे लैला की फ्रेंड निवेदिता का नाम लिखा हुआ। अरे ये काम को लेकर करके मुझे टेप। लायला के कोई दोस्त नहीं थे कॉलेज में, अभी अभी तो ज्वाइन किया था उसने, लेकिन शायद एक दोस्त थी उसकी, निवेदिता। वो निवेदिता की टेप थी। बॉयफ्रेंड लायला का? नहीं, उसके ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं था, मगर एक लड़का था, शायद प्रेम उससे ज्यादा जानता होगा। वो प्रेम वाली टेप है। पार्टी में मैंने जब लाला को डांस करने के लिए कहा तो वो कहने लगी नहीं, अमित नाराज हो जाएगा अगर मैं किसी और के साथ डांस करूंगी तो। अमित नाराज हो जाएगा, ऐसा लैला ने कहा। ये अमित है कौन? ये अमित जो भी है, इसका लायला के खून के साथ कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि सुरुचि, वो दो रिपोर्टर्स और पुलिस वालों को इस अमित ने मारा अपना गला बचाने के लिए। लेकिन ये अमित हमें मिलेगा कैसे? सर, सुरुचि सिटी टाइम्स में काम करती थी। एसीपी को जहर वाली पेन भी सिटी टाइम्स के पार्किंग लॉट में लगी थी। सिटी टाइम्स में अलग ही खिचड़ी पकड़ी है। हमें ऐसा करना चाहिए कि सिटी टाइम्स के ऑफिस में अपना रिपोर्टर भेजना चाहिए और उसे वहां जाते ही लैला मर्डर केस की छानबीन शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन वो रिपोर्टर है कौन? इंस्पेक्टर तेजाली। यह है मिस तेजाली। रूपाली का काम आज से यही संभालेंगी। स्पेशली क्राइम्स की सारी फाइलें यही रखेंगी। सर, वो लायला वाला केस भी? हाँ, वो केस भी। सर, मैं अपना काम आज से ही शुरू कर देना चाहती हूँ। भाई, काम तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा। यह है आपकी डेस्क एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एक और मुसीबत आ गई है। हाँ, रिपोर्टर है। सुरुचि की तरह ये भी गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है। वो लैला वाला केस फिर से देखना चाहती है। कुछ नहीं, इससे पहले ही अपना काम शुरू करें, इसे खत्म कर देते हैं और ऐसी मौत मारेंगे इसको कि कोई दूसरा इस केस को हाथ लगाने से भी कांप जाएगा। और ये काम हमें आज ही करना होगा। सुनिए, कि जेरोक्स मशीन किधर है? अंदर है। अगर तुम जानना चाहती हो कि लायला के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ है, तो इस पेपर पर हाँ लिख दो और चली जाओ। मुड़कर मत देखना। सुनो, मुझसे पहले यहाँ जेरोक्स करने कौन आया था? पता नहीं मैडम, मैं तो बाहर गया था चाय पीने। क्यों, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो? मैडम, आप अपना पेपर वहीं छोड़ आई थी, मशीन के पास। मेरे पेपर? जी। इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है और ये तो वही हैंडराइटिंग है। तुम्हें सबूत चाहिए ना कि तुम्हारे साथ मजाक नहीं हो रहा? तुम्हें सबूत जरूर मिलेगा। एसीपी अजात शत्रु का अभी इसी वक्त खून होने वाला है। Oh my God, मुझे प्रताप को बताना। My God, फोन ऑफ है।
जास्मिन, बहुत बुरी खबर है। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ। क्यों? एसीपी साहब की जान खतरे में है। क्या? हाँ, उन्हें कोई मारने वाला है अभी इसी वक्त। ओह माय गॉड। जास्मिन, तुम फौरन उनके पास जाओ। खूनी ने कहा वो कभी भी हमला कर सकता है। तुम प्लीज कुछ करो, जल्दी। प्रताप, वो सर। हाँ सर, सो रहे हैं, आहिस्ते बोलो। सर, एसीपी सर का खून होने वाला है सर। What? यस सर। एसीपी साहब को खून होने वाला है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तेजाली ने फोन करके बताया हमें। हाँ सर, उसको किसी ने फोन करके बताया कि वो एसीपी सर का खून करने वाले सर अभी। ऐसे कैसे हो सकता है? वहां तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। Oh my God! बॉम्ब! हटो, साइड में हटो। प्लीज आप लोग, प्लीज हटिए। गो गो गो, फास्ट फास्ट। पीछे जाइए आप लोग, प्लीज पीछे जाइए। आप पीछे रहिए प्लीज। आप लोग हटिए, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो का मामला, प्लीज हटिए। प्लीज पीछे जाइए। ग्रीन, रेड, ब्लैक। प्रताप संभाल के। प्लीज पीछे रहिए। ये टाइम बॉम्ब यहां किसने रखा? कौन है वो जो एसीपी अजात शत्रु की जान का दुश्मन है? कौन है वो जो ये नहीं चाहता कि ये केस सॉल्व हो? कौन है वो? हेलो हेलो तेजाली। हाँ गार्गी। हाँ तेजाली, टाइम बम लगाया था, लेकिन हम टाइम पे पहुंच गए और प्रताप सर ने टाइम बम डिफ्यूज कर दिया। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। ओके, डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फोन करने वाले का नंबर नहीं दिखाई दे रहा। हेलो, तुम्हें जो सबूत चाहिए था वो मिल गया? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? लायला को जिस नीली वैन में गायब किया गया था, वैन को देखना चाहती हो? हाँ। तो जल्दी से यहाँ से निकलो, जूस स्कीम में आओ, वहाँ पे जेवीपीडी बस स्टैंड पे आके खड़ी हो जाओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। मुझे प्रताप को फोन करके बताना चाहिए। हेलो प्रताप सर, हाँ मैं जेवीपीडी बस स्टॉप पहुंच चुकी हूँ। हम वहीं पहुंच रहे तेजाली। तेजाली तुम अपना दूसरा फोन बंद मत करना। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमें उस फोन के जरिए पता चलता रहेगा। ओके ओके सर। सर, उस खुनी का फोन आ रहा है। हाँ बात करो उससे। हेलो हेलो, अपनी टैक्सी में तुम सीधा सिटी मॉल पहुंचो। सिटी मॉल? सिटी मॉल। जैस्मिन गार्गी, हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो खूनी। प्रताप क्या हुआ? प्रताप संभाल के। जैस्मिन हैंड ब्रेक खींचो। प्रताप, हेलो तेजाली, सब ठीक तो? हाँ हम लोग ठीक है, मगर प्रताप सर की हालत बहुत खराब है। लगता है उस जहर का उन पे असर होने लगा है। ओह माय गॉड, गार्गी ने फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं तेजाली, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। गार्गी फोन मुझे दो। हेलो, हाँ तेजाली, हम वहाँ पहुँच गए। जास्मिन, अगर तुमने सर को हॉस्पिटल ले जाने में जरा सी भी देर की तो उनकी जान भी जा सकती है। प्लीज जल्दी करो, फौरन हॉस्पिटल जाओ। तुम्हें एक समय हैंडल कर सकती हो, तुम जल्दी लेके जाओ ना, प्लीज गो। ठीक है, लेकिन तुम अपना फोन ऑन रखना। ऑलराइट? हाँ।
लेकिन आपको कैसे पता कि ये टिकट मेरे लिए ही था और मेरा ही नाम तेजाली है? मैडम, जिस आदमी ने मुझे टिकट दिया हुआ था उसने बता दिया था कि आपका हुलिया कैसा है। कौन था वो? मैडम मुझे क्या पता, उसने आपको टिकट देने के लिए कहा और वो चला गया। अच्छा ठीक है। टिकट मैडम। ये मैं कहाँ हूँ? ये कहाँ लाया तुम मुझे? बिल्कुल ठीक जगह पर लाए हैं। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का तुम्हारा जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए तुम? कौन है तुम? बंदे को अमित कहते हैं। मैंने सोचा था कि इतनी मौतों के बाद तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी और कोई भी इस केस को हाथ नहीं लगाएगा, मगर नहीं। लगता है तुम लोगों को मरने का शौक है, लेकिन तुम्हारी मौत के बाद तुम लोगों का ये शौक भी खत्म हो जाएगा। इतनी बुरी मौत मारूंगा मैं तुम्हें। लेकिन तुमने लाला का खून किया क्यों? खून ना करता तो और क्या करता? जिस कॉलेज में लाइला पढ़ती थी उस कॉलेज के सामने से मेरा रोज का आना जाना था। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन जब मैंने उससे शादी की बात की तो पता नहीं कैसे उसे अपने माँ बाप को वो तैयार नहीं थे? उसने तो यही कहा। तो तुमने उसका खून कर दिया? हाँ, मैंने उसका खून किया और उसकी लाश को खेत में गाड़ दिया। खून मैंने किया और फंस गया बेचारा वो बागुंडी। मैं ये सोचकर खुश था कि अच्छा हुआ ये बला टली। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बारूदी बार बार ये कहता रहा कि लाइला का खून उसने नहीं किया। हाँ, और धीरे धीरे लोगों को भी यही लगने लगा और वो सच्चाई की तलाश में लग गए। खास तौर पर तुम जैसे बेवकूफ रिपोर्टर एक अच्छी कहानी की तलाश में मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तो क्या करता मैं? मारना पड़ा मुझे सब। और अब तुम भी मर गए। सुनो, मेरी बात सुनो तुम। डार्लिंग, जो भी सुनना सुनाना है ऊपर जाकर सुनना। टाइम नहीं है मेरे पास। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। प्रताप सर कैसे हैं? वो खतरे से बाहर। अब तुम अपने कर्मों की सजा जेल में पाओ।